हमारे परम सौभाग्य से पुनः हम लोग सबके सब आज ब्रह्म मुहूर्त में और एक नए दिन के साथ में भगवान की ही नवनवायमान जो वाणी है, भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हम लोग भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को श्रवण कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन के द्वारा शोक व्यक्त किए जाने के जितने सारे कारण थे, भगवान एक एक करके उसका खंडन कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर श्रवण किया था कि अर्जुन युद्ध ना करने के चार कारणों को व्यक्त करते हैं। सबसे पहला कारण कि वो यदि युद्ध करेंगे तो युद्ध करने के फलस्वरूप अपने परिवार के लोगों को मारना पड़ेगा, और उनके हृदय में करुणा है, तो ये करुणा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा कारण, अर्जुन मानो युद्ध करने के बाद में यदि राज्य को प्राप्त भी करेंगे तो उस राज्य को भोग करने के लिए उनके आत्मीय स्वजन तो होंगे नहीं, तो वो उस राज्य भोग करेंगे किसके साथ में। अर्थात वो यदि इंजॉय करना चाहें, वो यदि आनंद प्राप्त करना चाहें, सुख भोग ऐश्वर्य जो भी उनके पास में है वो भोगना चाहें, तो उसके भोग में भी बाधा आएंगी। अर्थात उनके आनंद प्राप्ति में बाधा होंगी। उनके परिवार के लोग किसके साथ में आनंद मनाएंगे। तीसरा कारण कहते हैं कि अपने ही परिवार के लोग को मारूंगा, कुल का क्षय होगा, तो कुल के क्षय होने से पाप लगेगा। और चौथा कारण कहते हैं कि जैसे कुल का क्षय होगा तो उससे स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और वर्ण संकर इत्यादि होकर के सारा कुल नाश हो जाएगा। तो ये चार कारण अर्जुन वर्णन करते हैं, और भगवान एक एक करके ये सारे कारणों को रिफ्यूट करेंगे। भगवान इन सबको इनको इनके प्रति युक्ति दे करके, तर्क दे करके, और अर्जुन को युद्ध करने के लिए ही प्रोत्साहन देंगे। तो अब तक हम लोगों ने सुना कि भगवान ने जब से कहना आरंभ किया है तब से लेकर अब तक भगवान आत्मा के विषय में समझा रहे थे। और अर्जुन का जो पहला कारण था युद्ध नहीं करने का, कि मेरे हृदय में करुणा है, तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि करुणा तो तुम्हारी इस शरीर के प्रति है, लेकिन वास्तव में शरीर के मरने के बाद में भी आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है जो कभी मरती नहीं। और उस आत्मा तत्व का ही ज्ञान भगवान दे रहे हैं यहाँ पर, आत्मा को अलग अलग विशेषण के माध्यम से समझा रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्लोक नंबर 24। हाँ, 24 तक हमने श्रवण किया था कि वह आत्मा कैसे अछेद्य है। भगवान ने 23 श्लोक के अंदर आत्मा के चार विशेषण बतलाए थे। आत्मा किस तरह से शस्त्रों द्वारा काटी नहीं जा सकती, में डुबाई नहीं जा सकती, अग्नि से जलाई नहीं जा सकती, और हवा से सुखाई नहीं जा सकती। तो उसको ही 24वें श्लोक के अंदर भगवान ने स्पष्ट किया कि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। अच्छेद्योयम, अधाह्योयम, अक्लेद्योयम और अशोष्य, ये चार विशेषण आत्मा के लिए बतलाए। दूसरी लाइन में पुनः वापस पांच बातें बतलाई कि नित्य है, सर्वगत अर्थात कहीं पर भी भ्रमण कर सकती है, वास कर सकती है। तीसरी बात स्थाणुर अर्थात परिवर्तनशील रहित है, अपरिवर्तनीय है। उसके बाद में चौथा अचलोयम अर्थात अचल है। अचल मतलब अपनी इच्छा, वो जड़ किसी भी अरेंजमेंट के द्वारा वो भ्रमण नहीं करती, स्वेच्छा से भ्रमण करती है। और कल हमने अजामिल का उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट भी किया था। पांचवी चीज बतलाई सनातन। अभी अगले श्लोक में 25वें श्लोक के अंदर भी भगवान आत्मा के ही कुछ गुणों को बतला रहे हैं। यहाँ कहते हैं अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अभी यहाँ से 25, 26 और 27, इन तीन श्लोकों के अंदर भगवान अर्जुन को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि देखो, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे तथ्य दे रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, अव्यक्तो अयम। अभी भगवान ने आत्मा के बारे में इतना कुछ पहले बतला दिया, अभी पुनः वापस आत्मा के लिए एक विशेषण दिया, अव्यक्तो अयम। अव्यक्तो अयम मतलब ये अयम अयम आत्मा, यह आत्मा जो है ये अव्यक्त है, ये अदृश्य है। अब अदृश्य क्यों है इसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं।
बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग की 10,000 हिस्सा करो तो उसके समान आत्मा का आकार है ना। और इतनी सूक्ष्म आत्मा को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से छोटा माइक्रोस्कोप भी हो तब पर भी उसको देखा नहीं जा सकता। और मानो चलो बाई चांस इतना छोटा लेंथ वाला, इतनी छोटा फोकल लेंथ वाला यदि आपको माइक्रोस्कोप मिल भी जाए, तब पर भी वो आत्मा क्योंकि चिन्मय है इसलिए उसको जड़ नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। उसको जड़ नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। तो इसी बात को आगे बतलाया अचिंत्योयम, अर्थात कोई अपनी जड़ चिंता के से कल्पना कर ले कि आत्मा ऐसी होगी, आत्मा ऐसी होगी, नहीं। अचिंत्योयम, उसे अपनी जड़ चेतना से, जड़ बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन करके और उसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। तो प्रश्न हो सकता है कि आत्मा को देख नहीं सकते और आत्मा हमारी चिंतन के भी परे है, फिर तो आत्मा है भी कि नहीं? बेवजह ऐसा बस हवा बना रखा है कि हाँ आत्मा जैसा कुछ है, आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा है भी कि नहीं? आत्मा है। कैसे कह रहे हो? बोले शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं। शास्त्र क्योंकि वो शब्द प्रमाण है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने सारे प्रमाण हैं उन समस्त प्रमाणों में से सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण को ही सबसे ज्यादा ग्रहणीय बतलाया है। तो यहाँ ये जो शब्द प्रमाण है, शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलता है कि आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये शब्द प्रमाण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। जैसे वहां उदाहरण देते हैं कि एक पिता, एक एक पुत्र या एक संतान अपने पिता के विषय में जानने के लिए किस पर ट्रस्ट करती है? माँ पर। माँ क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, माँ क्योंकि एक शब्द, माँ के मुख से जो शब्द निसृत हुआ है, माँ ने जो चीज कहा है उसको स्वीकार करना आवश्यक है। माँ ने जो कह दिया कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तो संतान उस पर प्रश्न नहीं करती कि मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारे पिता हैं, इसलिए स्वीकार करती है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में जो भी आत्मा के विषय में बतलाया है, चाहे आत्मा अचिंत्य हो, चाहे आत्मा अव्यक्त हो, लेकिन तब पर भी उसको स्वीकार करना होगा। तीसरा विशेषण आत्मा का बतलाया अविकार्योयम, आत्मा के अंदर कभी भी विकार नहीं होता। विकार मतलब जो 6 विकार हमने पहले बतलाए थे। आज शरीर के अंदर जो 6 विकार होते हैं ना, जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, स्टेश कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद में प्रोक्रिएशन करता है अर्थात संतान को जन्म देता है, वापस से क्षय होने लगता है और उसके बाद में फिर मर जाता है। तो ये 6 विकार जैसे शरीर के अंदर होते हैं, आत्मा के अंदर वैसे 6 विकार नहीं होते, इसलिए अविकार्योयम। तो भगवान इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं तस्मादेवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। इसलिए आत्मा के विषय में ये सब जान करके, विदित्वेव, ये सब अच्छी तरह से जान करके शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक में बतलाते हैं अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं कि चलो तुम आत्मा जैसा कुछ होता है वो नहीं मानते, तुम कह रहे हो आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है, आत्मा नहीं होती। ये शरीर, इस शरीर को ही तुम सब कुछ मानते हो, या फिर अगर तुम आत्मा की नित्यत्व को नहीं मानते कि आत्मा शरीर के मरने के बाद में भी रहती है, अगर तुम इसको नहीं मानते अर्जुन, जैसे काफी सारे ऐसे वैज्ञानिक लोग हैं ना, वैज्ञानिक लोगों ने निष्कर्ष करके क्या निकाला है कि ये शरीर, ये तो केवल मात्र कुछ एलिमेंट्स से मिल करके बना है ना। जैसे हमारे सनातन शास्त्रों में भी ये चीज बतलाई है कि पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। लेकिन केवल मात्र 5 तत्व वो उतना तो नहीं है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स और भी 24 तत्व शास्त्र में बतलाए गए हैं। तो उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, परमात्मा, चित्त, ये सारी बातें बतलाई है ना। तो साइंटिस्ट लोग तो इस बात को स्वीकार करते नहीं। वो कहते हैं कि ये शरीर तो केवल मात्र कुछ एलिमेंट्स से, कुछ पदार्थों से मिलकर बना है। हम लोग जब हमारा सेमिनार करते हैं यूथ के लिए, तो उसके अंदर प्रॉपर एक स्लाइड है जिसके अंदर बतला रखा है कि साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करके बतलाया इस शरीर के अंदर इतना कैल्शियम है, इतना पोटेशियम है, इतना सोडियम है, इतना जिंक है। शरीर में जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी आती है, तो
तो हम लोग मल्टीविटामिन खाते हैं ना, तो मल्टीविटामिन के अंदर क्या है, यही सभी तो है, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन, ये सब। तो ये शरीर क्या है, ये शरीर एक पदार्थों से मिला हुआ एक बस वस्तु है। कुछ कुछ पदार्थ ठीक ठीक परिमाण में मिला दिए और मिला करके शरीर बन गया, और मिला करके ही चलो आत्मा भी बन गई। अब जैसे ही शरीर नाश होगा तो वैसे ही आत्मा भी नाश हो जाएगी। तो भगवान इस श्लोक के अंदर कहते हैं कि जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो कहते हैं कि नित्य जातम और नित्य मृतम, कि आत्मा एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन से, मिलाने से बनती है और उनके नाश होने से मर जाती है। भगवान कहते हैं तब पर भी तो शोक करने को बात ही नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी अगर एलिमेंट्स मिल रहे हैं और मिल करके वापस नष्ट हो जा रहे हैं, तो उसमें तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है अर्जुन। कितने सारे, जैसे उदाहरण के तौर पर विदेशी लोग या बहुत सारे जो हमारे सेना के लोग हैं, या हमारा खुद का देश भी देखेंगे आप लोग, कितना सारा परमाणु बम उन्होंने बना करके रख रखा है। पदार्थ एलिमेंट्स ही तो है, कुछ एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन ही तो है। जब उसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है तब फिर वो विस्फोट होता है, बॉम्ब के रूप में परिणत हो जाता है। तो कितने सारे टन के टन रसायन हम लोग ऐसे ही फूक देते हैं। होता है ना, किसी भी देश पर हमला होता है, जब कारगिल वॉर हुआ था या अन्य अन्य जब पर भी अभी बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ऐसे में क्या हुआ है कि कितना सारा रसायन हमने ऐसे ही फूक दिया, ऐसे ही हमने नष्ट कर दिया। और उसको नष्ट करने पर ऐसे ही फूक दिया, मतलब ये नहीं लेना कि हमारे देश ने गलत किया। ऐसे ही फूक दिया कहने का अर्थ ये है कि कितना सारा रसायन तब पर भी तो नष्ट हुआ ना, लेकिन क्या उसके लिए शोक किया किसी ने। तो जो लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं, वैज्ञानिक विचारधारा, कि आत्मा तो केवल मात्र कुछ कंपोनेंट्स को मिलकर के बनाई गई है और उन कंपोनेंट्स के नष्ट हो जाने पर पुनः वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, तो ऐसे में भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे छोटे मोटे पदार्थ अगर नष्ट हो रहे हैं तो उसमें तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन पुनः वापस द्वितीय लाइन के अंदर इसलिए भगवान ने यहां पर कहा नित्य जातम नित्य मृतम। जो लोग ये सोचते हैं एलिमेंट्स मिल गए आत्मा बन गई, एलिमेंट्स बिखर गए आत्मा नष्ट हो गई, जो लोग आत्मा का नित्य जन्म और नित्य मरण स्वीकार करते हैं, तब पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तब भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बस दिक्कत यहाँ ये आ गई, भगवान ने अर्जुन को कहा तथापि त्वम महाबाहो। अर्जुन को कह रहे हैं महाबाहो। महाबाहो मतलब तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय मतलब तुम वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को गठन करने वाले हो। जो पहली लाइन में मैंने बात बतलाई है, वो ये वैभाषिक लोग जो हैं वो ऐसी बात करते हैं, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, वो ऐसी बात करते हैं जो कि इस शरीर को केवल मात्र कुछ कंपोनेंट से मिला हुआ बना बताते हैं। लेकिन ये वैभाषिक दर्शन जो है, ये तो वैदिक दर्शन से पूरा विपरीत ऑपोजिट है ना। शास्त्र में जो सारी बतलाई बातें बतलाई गई है, ये वैभाषिक बातें तो उससे पूरी ऑपोजिट है। शास्त्र तो आत्मा के नित्यत्व को स्वीकार कर रही है, और यहाँ ये लोग कह रहे हैं बस कंपोनेंट्स मिल करके बना है, कंपोनेंट्स नष्ट होने से नष्ट हो गई। तो अर्जुन तुम तो महाबाहो हो, तुम तो क्षत्रिय हो, और तुम वैदिक धर्म का पालन करते हो। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा वैदिक संस्कृति से संबंध है, और इसलिए वैदिक सिद्धांतों का तुम पालन कर रहे हो, तो तुम तो ऑब्वियसली ऊपर वाली बात स्वीकार नहीं करोगे, और स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें शोक करने की बात ही नहीं है। तुम्हें इसलिए किसी प्रकार का शोक नहीं होना, मतलब ये भगवान अर्जुन को व्यंग कर रहे हैं। व्यंग समझते हैं ना, ताना मार रहे हैं, सटायर। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो वैदिक सिद्धांत को मानते हो। जो लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स के मिलने से आत्मा जन्म हुई है, एलिमेंट्स के नष्ट होने से आत्मा नष्ट हो गई है, तो ऐसे लोगों को छोड़ो। लेकिन तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो वैदिक सिद्धांत को मानते हो, तो तुम महाबाहो हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, वैदिक संस्कृति को मानने वाले, तुम्हें शोक क्यों हो रहा है भला। भगवान ने ये बात वहां स्थापित करी।
तीसरे श्लोक के अंदर पुनः वापस अर्जुन को शोक करने के लिए मना करते हुए भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। ये बड़ा मुख्य श्लोक है, आप लोग इसे स्मरण करें, याद करें। श्लोक नंबर 27, द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 27। भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुव मतलब अटल, अवश्यम भावी, जो होना ही है ना। तो भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण होना ही होना है, और मरण के बाद में पुनः वापस जन्म भी, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने के बाद भी पुनः वापस जन्म होगा ही होगा। इसलिए मानो यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनका कभी ना कभी जन्म हुआ था कि नहीं। अर्जुन कहे कि हाँ हुआ था प्रभु। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर इनको मरना भी एक दिन है ही है, इनकी मृत्यु होगी ही होगी। और ऐसा भी नहीं कि मरने के बाद में फिर मर ही जाएंगे, मरने के बाद में भी पुनः वापस इनका जन्म होगा ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही, और मरने के बाद में पुनः वापस जन्म लेगा ही। तो ऐसे में अपरिहार्यार्थे, अपरिहार्य एक शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम टाल नहीं सकते, है ना। इस हमारी मतलब बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमको उसे पालन करना होगा। एक परिवार के अंदर घर के मालिक होते हुए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम घर की माँ होते हुए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि अपरिहार्य है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, टाला नहीं जा सकता। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युद्ध है, ये युद्ध अपरिहार्य है, ये टाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं टाला जा सकता? क्योंकि ये मेरी इच्छा से हो रहा है। भगवान पहली लाइन में कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक भी शब्द मिस ना हो। भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है, और जो मरेगा वो वापस जन्म लेगा ही। तो कोई यहाँ ये ना समझ ले कि अच्छा जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है और मरने के बाद भी वापस जन्म लेगा ही, तो चलो मारते रहो सबको। भगवान क्या ये कह रहे हैं कि चलो हिंसा करो सबकी? नहीं, ये जो जन्म हुआ है वो मरेगा ही, और जो मरने के बाद में वापस जन्म लेगा ही। ये बात कह करके भगवान कहीं पर भी युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन में शांति के लिए, मानव समाज में डिसिप्लिन रखने के लिए युद्ध आवश्यक है, हिंसा जरूरी है ना। भारत हमारा जगत गुरु है, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, लेकिन पहलगांव का जब हादसा हुआ तो ऐसे में फिर ऑपरेशन सिंदूर भी भारत सरकार को करना पड़ा। तो वो आवश्यक है, क्यों? मानव समाज में शांति प्रदान करने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तस्माद अपरिहार्यार्थे, ये जो अपरिहार्य, ये जो युद्ध हो रहा है अर्जुन, ये युद्ध अपरिहार्य है। अपरिहार्य क्यों है? क्योंकि ये मेरी इच्छा से हो रहा है, और भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने अगर कोई इच्छा कर ली तो वो पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए अपना धर्म पालन करना, युद्ध करना, वो भी क्या है? अपरिहार्य वस्तु है। तो इसलिए तुम युद्ध करने में बिल्कुल डरो नहीं, न तुम शोचितुम अर्हसि। तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, और वो कर्तव्य का पालन करने में यदि तुम्हारे स्वजनों को मारना भी पड़ता है तब पर भी मारो, तब पर भी उसे मार दो। भगवान ये चीज को वर्णन कर रहे हैं। आगे अगले श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत व्यक्त निधानान्येव तत्र अ, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसके अंदर भगवान कह रहे हैं, पहले, वर्तमान समय पर और परवर्ती काल में, तीनों समय पर ऐसा था कि जीव अव्यक्त थे, अभी हैं
और पुनः वापस अव्यक्त हो जाएंगे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि प्रारंभ में, जैसे सृष्टि के प्रारंभ में हम सब के सब जिनको हम देख रहे हैं, अर्जुन से भगवान कहना चाह रहे हैं मानो कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जितने सारे तुम्हारे सामने योद्धा खड़े हैं, ये सब के सब पहले तो नहीं थे, मतलब अव्यक्त ही थे। अभी व्यक्त मतलब दिख रहे हैं, और परवर्ती काल में पुनः वापस अव्यक्त हो जाएंगे, मतलब ये दिखेंगे नहीं, अदृश्य हो जाएंगे। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त ही थे और पुनः मध्य में व्यक्त हो जाते हैं, और जब विनाश होगा, विनाश होने के बाद में पुनः वापस अव्यक्त हो जाएंगे। तो उसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है? भगवान कहते हैं इसीलिए कि परिदेवना, तुम शोक क्यों करते हो? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, सृष्टि जब होती है तो इस सृष्टि का क्रम ही ऐसा है। भगवान तर्क दे रहे हैं कि जो लोग वादी लोग ये मान लेते हैं कि सृष्टि हो, क्रिएशन होता है और क्रिएशन के बाद में पुनः वापस मर जाते हैं। तो भगवान ने पूरा क्रम यहाँ पर बतला दिया कि एक एक करके किस तरह से सृष्टि का प्रकरण चलता है। जैसे पंच तत्व जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो ये एक एक करके इनका जो क्रिएशन हुआ है, इस चीज को भगवान बतला रहे हैं कि सबसे पहले क्या था, आकाश तत्व आया। ये आकाश तत्व के अंदर जैसे ही, आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण बतलाया खाली स्पेस, शब्द। सबसे पहले शब्द से ही सृष्टि आरंभ हुई है। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने सृष्टि करने का आदेश दिया, तो शब्द के माध्यम से, अपनी वेणु ध्वनि के माध्यम से ही भगवान ने उनको आदेश दिया था और गोपाल मंत्र इत्यादि प्रदान किया, जिसके जाप से ही उनको ये ज्ञान हुआ, उनको सब सृष्टि करने का सब योग्यता उनके अंदर आई। तो शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आकाश तत्व की सृष्टि हुई, जिसका रूप, जिसका गुण क्या है? शब्द है। अभी इस आकाश के अंदर जैसे ही स्पर्श का मेल हुआ, तो उससे वायु तत्व की सृष्टि हुई। ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं, अगर स्मरण रहे तो अच्छी बात है। आकाश के शब्द है गुण, आकाश का जो गुण है वो है शब्द, और शब्द के बाद में जैसे ही उसके अंदर स्पर्श का मेल हुआ, तो उससे वायु बनी। हवा देखो, हमें टच करती है ना, हवा जब भी चलती है ऐसा लगता है ना शरीर को कोई छू करके निकल रहा है, तो वो शब्द, वायु का क्या हो गया? स्पर्श। और उसके बाद में आती है अग्नि। अग्नि का क्या है गुण? आग को हम देख सकते हैं ना, आग की कैसे लपटें उठती है, आग का कैसा कलर है, दर्शन करते हैं, तो रूप। उसके बाद में, अग्नि के बाद में होता है जल। जल का गुण क्या है? जल का गुण है रस। जल पीते हैं, रसीला लगता है, तृप्ति होती है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये एक एक करके तत्वों की सृष्टि हुई है, और सृष्टि होने के बाद में जब वापस से प्रलय हो जाएगी, तब सब तत्व अपने अपनी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो लोग नास्तिक लोग हैं, जो आत्मा के तत्व को स्वीकार नहीं करते, वो तो यही कहते हैं कि देखो, शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, शक्ति केवल मात्र अपना रूप बदल लेती है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ विज्ञान में इसी बात को बतलाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस वो चेंज होती रहती है ना। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि पहले के समय, पहले ये सब के सब जीव ये अव्यक्त थे, अभी व्यक्त हो रहे हैं, बाद में फिर वापस से अव्यक्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है तुमको? पहले भी तो नहीं थे, बस कुछ कॉम्बिनेशंस, जैसे पुराने वाले श्लोक में हमने बतलाया था, कॉम्बिनेशंस के मिलने से आत्मा बन गई। अरे तो पहले भी तो वो कॉम्बिनेशंस अलग अलग ही रखे हुए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पंच तत्वों को लेकर के आत्मा बनी, शरीर बने, पंचभौतिक शरीर और आत्मा बना, जैसा नास्तिक लोग कहते हैं कि इनसे ही बस शरीर बना है, आत्मा बनी है। और तो पहले भी तो ये सब पंच तत्व अपने अपने स्थान पर थे,
अभी ये लोग मिलजुल करके एक आत्मा तुमको सामने दिख रहे हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के रूप में, और बाद में फिर वापस ये अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। तो पहले जैसा था वैसे ही वापस अभी आगे भी हो जाएगा, तो इसमें शोक करने की आवश्यकता है। अभी व्यक्त दिख रहे हैं, पहले भी अव्यक्त थे, वर्तमान भी व्यक्त रूप में है, और परवर्ती काल में फिर वापस से अव्यक्त हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ये 3-4 श्लोकों के अंदर अर्जुन को केवल एक ही बात पर जोर दिया, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। अब जब इतनी सारी बातें आत्मा के विषय में बतला रहे हैं, तो अर्जुन सुन सुन करके आश्चर्य में पड़ रहे हैं। अर्जुन की बात छोड़ो, कोई भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय को पढ़े और आत्मा के विषय में भगवान ने क्या क्या कहा है, तो वो खुद आश्चर्य में पड़ जाएगा। हमको खुद को लगता है कि यार आत्मा के विषय में कितनी सारी बातें भगवान ने वर्णन कर दी है, जिसको कॉम्प्रीहेंड करना, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल केवल इसलिए है क्योंकि हमारी जड़ बुद्धि है, हम शरणागत नहीं है। जो व्यक्ति शरणागत है, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में गुरु पदाश्रय ग्रहण करके भगवत चरणों में शरणागत है, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान स्वयं हृदय में समझा देते हैं। यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम्। भगवान उनको तो हृदय में सब ज्ञान स्फुरित करवा देते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इन सारी बातों को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल। कितना आश्चर्यवान लगता है, आश्चर्यजनक लगता है कि ये आत्मा के विषय में ये सारी बातें भगवान कह रहे हैं। तो उसी को ही भगवान अगले श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे आश्चर्य से ही लोग इसके बारे में सुनते हैं, आश्चर्य से ही इसके बारे में व्यक्त करते हैं, आश्चर्य से ही आत्मा को देखते हैं, और आश्चर्य की बातें समझ भी नहीं पाते, है ना। अगले श्लोक में भगवान कैसे उस चीज का विस्तार कर रहे हैं, हम लोग श्रवण करेंगे। आज की जो भगवान ने आत्मा के विषय में बातें कही है, वो जरा सी क्लिष्ट होंगी, तो आप इसे पुनः वापस रिकॉर्डिंग सुन करके और ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट हमें करना था, आज हो गई है 25 तारीख। हम लोग 29 को, आगामी 29 जो है उस दिन क्विज होगा। जितने सारे हमने लेक्चर्स अभी तक किए हैं, आप लोग फर्स्ट चैप्टर का क्विज होगा, और सेकंड चैप्टर जितना अब तक हमने किया है तो उसका क्विज फिर अलग से ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल है, उसको सुन करके आप क्विज के लिए प्रिपेयर रहें। 29 को हमारा क्विज होगा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।